नमस्कार भाई सभी पशुपालक भाइयों को। मैं आपका अपना कृष्ण बउआ और आज अपने ही फार्म पे हैं और अपने पास भाई आए हुए हैं। भाई आप ही बताओ कहाँ से आए हुए हो? नमस्कार जी। नमस्कार जी। भाई जय गौ माता जय गोपाल। मेरा नाम है अरुण यादव, गांव है मेरा कमर्दी नगर, नांगलोई, दिल्ली। दिल्ली। और आज हम कृष्ण भाई से यहाँ घी लेने के लिए आए हैं, दिल्ली में। लगभग 3 घंटे का सफ़र तय करके, और शुद्धता की तलाश में। शुद्धता ही तलाश में। देखो, जो सबसे बड़ी बात है हाँ जी, शुद्धता, शुद्धता। वो आज आपको कहीं नहीं मिलेगा, खासकर घी और दूध। हाँ जी। क्योंकि शहरों में जो अभी पैकेट वाला दूध और घी आप 600 रुपये किलो, सोचो ये हाँ, पॉसिबल ही नहीं है फिर प्रैक्टिकली। आप इतनी दूर क्यों चल के आए कि भाई आपको तो वहाँ 600 में 700 में पैकेट में मिल जाता। नहीं, देखो, हम स्टार्टिंग से ग्रामीण परिवेश में जन्म लिया है, तो हमें घी दूध की क्वालिटी का पता है। हाँ, कभी आज से 20-25 साल पहले तक हमारे घर में भी होती थी, तो उस समय भी जो घी का रेट था वो 700-800 रुपये था। 700-800 रुपये। और ये मैं बात कर रहा हूँ कम से कम 20-25 साल पुरानी। 20-25 साल पुरानी। फिर धीरे धीरे और आज भी वो घी है, वो तो 600-700 में लास्ट हाँ, मिल तो रहा है। वही तो फिर हमारा दिमाग ये बोलता है ना कि भी यही तो गड़बड़ है। हाँ। कि कंपनियां 600-700 में प्रॉफिट के साथ, प्रॉफिट के साथ देंगे। आप किसी भी कंपनी का आप क्वार्टरली प्रॉफिट देखोगे तो वो कई हजार करोड़ है। हजार। तो 600 में भी आप ये सोचो 300 रुपए की ही लागत है। 300 रुपये की लागत है और 300 में क्या चीज़ मिल सकती है आप वो अपनी आप सोच भी नहीं सोच सकते हो। आप मतलब आप सोचोगे तो आपसे वो खाया ही नहीं खाया जाएगा। खाया नहीं जाएगा। तो इसलिए आज हम अपने घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर 3 घंटे का सफर तय करके कृष्ण भाई के पास शुद्धता की तलाश में घी लेने आए हैं। और आपको भैंस का घी का क्या रेट बताया था? कृष्ण भाई ने 1300 रुपये बताया था। 1300 रुपये। और गाय का घी का? गाय का घी 2500 रुपये। 2500 रुपये। आज हम इसीलिए आए हैं, आज छुट्टी थी, संडे था। तो कृष्ण भाई से मिलेंगे, उनकी देसी गोवंश को और भैंस वंश को देखेंगे उनको। और भाई बहुत बहुत आभार जो इन्होंने समय दिया। और इनकी मेहनत, आप सच में देखो, पशुपालकों की मेहनत बहुत ज़्यादा है। बोल रहा है सुबह 4 भाई। बजे से लेके मैं ये आया आप तब भी जैसे लगे ही हुए थे। आप जैसे भाई लोग हैं जो सहयोग करेंगे तो पशुपालन थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। अगर आप लोग जो सामर्थ्य परिवार हैं वो अगर शुद्ध उनको खाना है, उनकी अच्छी चीज़ मिल जाए और हमारे को क्या है कि उसकी अच्छी लागत है वो पूरी हो जाए। तो इसीलिए इसके लिए है ना, ये यूट्यूब का माध्यम है, ये बहुत ही अच्छा है। हाँ जी, तो लागत निकलना भी बहुत जरूरी है, बिल्कुल। क्योंकि आजकल जो अर्थशास्त्र कहता है, देखो जी, उस अर्थशास्त्र को चलाने के लिए इस साइड आओ आप कि साथ में गौ माता हैं और भाई गुड़ लेके आए हैं गौ माताओं के देने के लिए। मोनालिसा ये बहुत ही अच्छी लगी हमें। हाँ, एक 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 दे दो, एक एक दो भाई, एक एक दो, एक के बार में इतनी ज़्यादा पकड़ ना पाएंगे ना। अब यहाँ हमें ये श्योर है कि हमें गाय का ही घी मिलेगा। हाँ कोई मिलावट नहीं है भाई, आज नहीं जीवन भर की कह रहा हूँ, कभी भी कोई भी चीज़ जो चीज़ मिलेगी वो 100 की 100। भैंस का है तो भैंस का ही मिलेगा, गाय का है तो गाय का ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कहीं भी कोई भी मैं इन मिक्सिंग। गायों के लिए अनजान हूँ। हाँ, और ये कोई टक्कर मारना, लात मारना या कुछ भी, और कहते हैं कि देसी गाय लात मारती है, तो ये मैं सभी गो भक्तों से और दिल्ली वासियों से यही मेरा निवेदन है हाँ जी, कि आप ऐसे अच्छे किसानों से जुड़े। हाँ जी। अभी मैंने कृष्ण भाई से ये बात चल रही थी, मुझे आप ऑर्गेनिक अनाज भी उगाते हैं क्या? बिल्कुल, आपकी बार है तो 306 और 83 जो बिल्कुल। तो मैंने तो अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया जी कृष्ण भाइयों का। हाँ जी, और आप ऐसे ही जो आपके घर के नज़दीक आपके संपर्क में किसान है, आप उनसे जुड़िए, उनसे रिक्वेस्ट करें, वो आपको ऑर्गेनिक उगा के देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मोल में आप ये सोचो 8,000 रुपये क्विंटल हाँ जी, मोल में अनाज मिलता है ऑर्गेनिक। बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये तो खरीद रहे हैं प्राइवेट कंपनियों का, देखो। ये बर्फी की बेटी वंशु, पिता साइड राजानंदी महाराज, और ये पर्वत से आपकी प्रज्ञापन है। बिल्कुल मैं अनजान हूँ और मुझे इतना प्यार से ये ये है प्योरिटी। हम्म, कोई और आज पहली बार मिल रहा हूँ इनसे, तो प्यार देखिए कितना कर रही है मेरे से। तो जब इनका घी दूध हम खाएंगे तो हमारे अंदर की जो मानवता मर चुकी है ना, वो ऐसे ही जागेगी। बस उसमें बस बछड़ा से न छोटा बड़ा बछड़ा नहीं देता, क्योंकि एक बार में ज़्यादा दिक्कत कर दे। प्रेग्नेंट बछड़ी है इसलिए। लो भाई, एक उसमें दे दो। ये पर्वत नंदी महाराज का बछड़ा।
माँ है बर्फी। चल भाई खड़े हो, खड़े हो भाई, खड़े हो, शाबाश, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, ले एक बार जवान। भाई बालू रेत में इतना मजा आ रहा है इसको। कृष्ण भाई ने बहुत अच्छी सेवा कर रखी है गौ माताओं की। बालू रेत की सुविधा है। एक छोटा सा प्रयास है भाई। और ये है जो अपना मुर्रा का पशुधन है। बस भाई इन रहने दो, ये आप देखो गौओं को दो। ये बाहर आप किसानों से जुड़े और उनसे रिक्वेस्ट करें, वो आपके लिए ऑर्गेनिक फल सब्जियां उगाएंगे। बिल्कुल। आप पर ये आपको हेल्प करनी पड़ेगी। आप पहले इनका ऑर्डर दो, एडवांस दो, ताकि फिर ये ना हो कि हाँ सही बात, किसान आपके कहने पे हिम्मत भी मारे। देखो लागत लगती है ज़्यादा, बिल्कुल, और ऑर्गेनिक में आउटपुट आता है कम, और फिर आप उसको उस समय मोल भाव करो। हाँ बिल्कुल सही वो बात। है गलत बात। देखो ये सभी को पता है कि जब आप कोई चीज़ नहीं डालोगे तो अनाज आपका कम ही पैदा होगा, ज़्यादा पैदा नहीं होगा। और लागत है उसकी वो कम होगा तो खेत के हिसाब से बढ़ती जाती है, आपको पता ही है। लेकिन देखो सेहत से बड़ा हाँ, कुछ सेहत नहीं है। से बड़ा कुछ नहीं है। एनसीआर में करोड़पतियों की कमी नहीं है। हाँ। बंदे 5-5 हजार की दारू की बोतल पी रहे हैं खुशी से। हाँ बिल्कुल सही बात है। डिस्क में जा रहे हैं, एक दिन का बिल आता है 10,000 रुपये, तब तो आप सोचते नहीं हो। हाँ तब नहीं सोचते, पर एक किसान से कोई चीज़ लेनी होती है ना, जब उसमें पूरा मोल भाव फिर होता आप कहते हो जी अमूल का तो 600 रुपये किलो आता है, आप हमें 600 रुपये किलो घी दे दो, तो कैसे हो पाएगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप वहाँ बार्गेनिंग नहीं करते जो आप लिवाइस की जीन्स ले आते हो 8,000 रुपये की। ये इतनी सारी गौ माता रखने के बाद भी हम है ना 10 किलो घी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाए हैं। तो ये बच्चे भी तो पी रहे हैं ना। बच्चों की शरीर मेन बात ये है कि पिए। हमें पूरा परिवार खा लेता है घी को, और पूरी जो हमारे बछड़े हैं ये भी देख लो भाई, कुपोषित नहीं है कहीं से भी, अच्छी इनकी परवरिश कर रहे हैं। चलो भाई धन्यवाद सभी को, और इतनी दूर से आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। तो भाई राजीव दीक्षित और भाई जीतू की मेहनत है जो उन्होंने हमारे ये जागृति जगाई है कि लोगों को पता चला कि उनके साथ तो इतना गलत हो रहा है और लोगों को पता ही नहीं है। बिल्कुल सबसे बड़ी बात तो ये है जो इस अंधकार में हम जी रहे हैं उसमें यही नहीं पता कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। तो ये भाई राजीव दीक्षित की जलाई हुई ज्योति है जो जीतू भाई आगे लेकर चल रहे हैं, और कृष्ण भाई का सहयोग, और हम भी धीरे धीरे शहरवासी को मेरा यही निवेदन है कि आप भी ग्रामीण परिवेश से जुड़े, अपनी हेल्थ को अच्छा रखें। देखो जीतू भाई ने राजीव दीक्षित जी से तो हम साक्षात दर्शन नहीं हुए उनके, पर उनके जो विचार है ना वो बहुत ही अतुलनीय है, मतलब बहुत ही सम्मानजनक है वो। पर जीतू भाई साहब बिल्कुल उन्हीं की तर्ज पे काम कर रहे हैं। गौ माताओं को जो घर में स्थापित करने का काम है वो जीतू भाई का बड़ा ही सराहनीय काम है। हर घर में ये नहीं, यहाँ भी शायद इस फार्म पे एक ही गौ मिलती अगर जीतू भाई का सहयोग नहीं होता तो। ये उन्हीं की सपोर्ट से गौ माता है जो मोनालिसा है ये अपने घर आंगन में आई, और बर्फ़ी तो उन्हीं की है ही है, ये आप देख ही सकते हो। वो बिल्कुल शांत है भाई। अब की बार ये महादेव से प्रेग्नेंट है, और ये पर्वत से है, वो मोनालिसा है वो भी महादेव से ही प्रेग्नेंट है। ये देख बिल्कुल देख लो, कोई ओपरापन नहीं, कोई अड़बाद नहीं, बिल्कुल शांति से आराम से वो बैठी हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद सभी को। राम राम भाई।